Belgium solved its problem of majoritarianism by strengthening which of the following types of government? Okay, so इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटनिज्म था जो कि बेल्जियम फेस कर रहा था वो था क्या। देखिए, जो बेल्जियम है एक वो छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ 3 मेन भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। जो पहला है डच, ये लोग एक्चुअली में फ्लेमिश रीजन में रहते हैं ना, ये ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, डच बोलने वाले लोग रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बेल्जियम। और जो दूसरी बोलते हैं वो है फ्रेंच बोलने वाले, और जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और बाकी के जर्मन बोलने वाले होते हैं। उनकी पॉपुलेशन लगभग 1% है। और जो इनकी राजधानी है, कैपिटल है, वो ब्रुसेल्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो 59% तो है डच बोलने वाले, और जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वे 40% है। अगर लेकिन आप ब्रुसेल्स की बात करो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी वहां पे मेजोरिटी में फ्रेंच पीपल हैं, लेकिन देश की पॉपुलेशन में लेस है, और 20% डच वाले हैं, यानी जो ओवरऑल देश में मेजोरिटी में है वो ब्रुसेल्स कैपिटल में माइनॉरिटी में है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये समझो कि अगेन मेजोरिटनिज्म का मतलब क्या। तो मेजोरिटनिज्म का मतलब है जब एक मेजोरिटी कम्युनिटी यानी जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होती है वो देश पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करती है। बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग मेजोरिटी में थे, बताया अभी, लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो रिच और पावरफुल थे, खास करके ब्रुसेल्स में जैसे देखा फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे। तो चीजें जब ऐसी टकराती है आपस में तो इस तनाव में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई बेल्जियम के अंदर। अब क्या हुआ, जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने कुछ अक्लमंदी दिखाई और उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट्स की, चेंजेस की, ताकि सभी के सभी जो ग्रुप्स हैं वो शांति और पीस के साथ रह सके। इसको बेल्जियम मॉडल कहते हैं या बेल्जियम अकोमोडेशन भी बोल देते हैं इसको। तो उन्होंने एक्चुअली में ऐसा किया क्या जो बेसिकली क्वेश्चन में, तो इसको समझने के लिए देखिए जब देश की पावर को सेंट्रल, ठीक है, और स्टेट्स या रीजनल गवर्नमेंट्स में बीच में बांट दिया जाता है और दोनों सरकारें अपने अपने जो एरियाज में इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं, तो ऐसी व्यवस्था को आप क्या बोलते हो, फेडरल गवर्नमेंट। प्रीवियसली जो बेल्जियम था वो यूनिटरी सिस्टम के अंदर था, लेकिन इन्होंने क्या किया, यूनिटरी से ये कूद के आ गए अपने किस पर, फेडरल कंसेप्ट पर। इन्होंने क्या किया कि कुछ पावर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, यानी पहले यूनिटरी था फॉर्म, तो उन्होंने उसकी कुछ पावर्स निकालकर अपनी रीजनल गवर्नमेंट में दे दी। रीजनल गवर्नमेंट क्या थी, जैसे एक तो फ्लेमिश और एक वेलियन, तो ये 2 रीजन बन गए स्टेट गवर्नमेंट मान लो। तो अपनी जो इनके पास पावर थी कुछ तो इसको दे दी और कुछ इसको दे दी, अपने अपने रीजन को देख लो यार। और इसके साथ साथ इन्होंने एक तीसरी चीज और करी, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो लैंग्वेज के बेसिस पर अपने जो सांस्कृतिक और एजुकेशनल जो मामले थे उनको देखा करती थी। तो क्या हुआ, बेल्जियम ने क्या किया, मेजोरिटनिज्म की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेल्जियम ने फेडरल सिस्टम को अपने और मजबूत किया और स्ट्रेंथन किया। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।